जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे पिछली वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 2 तक कर चुके थे, जो कि कक्षा 10 के हैं। ठीक है, तो द्विघात समीकरण चैप्टर नंबर 4 का हम लोग सवाल को हल कर रहे थे। आज के वीडियो में देखेंगे कि प्रश्न नंबर 3, कितना प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। सवाल में कहता कहता है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। देखेंगे कहता है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल कितना हो 182 हो। देखेंगे यहाँ पर द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, हमें एक ही चर लेना है। तो देखेंगे दो दोस्त हैं, जैसे कि मान लीजिए दो दोस्त हैं। एक दोस्त के पास मान लो कि दोनों दोस्त के पास मिलाकर के 50 रुपया है। दोनों दोस्त के पास मिलाकर के कितना है 50 रुपया है। अगर एक दोस्त के पास 20 रुपया होगा तो दूसरे दोस्त के पास कितना होगा 30 रुपया। कैसे पता चला कि 50 में से अगर हम पहले दोस्त को घटा देंगे तो दूसरे दोस्त को कुछ हो जाएगा, पता चल जाएगा कि दूसरे दोस्त के पास कितना है। तो समझ गए। अगर सपोज डेट मानेंगे कि पहले दोस्त के पास x रुपया होगा तो दूसरे दोस्त के पास कितना होगा 50 माइनस का x, क्योंकि टोटल में से पहले दोस्त को घटा देंगे तो दूसरे दोस्त का भी पता चल जाएगा। तो उसी तरह सवाल में देखेंगे कहने का नियम कि सवाल में कैसे हम बनाएंगे इसको। देखेंगे कहता है कि दो दोस्त मान लेते हैं कि एक संख्या मान लो कि एक संख्या दो संख्या मान लेते हैं कि एक संख्या x है तो दूसरा संख्या कौची हो जाएगा 27 माइनस एक्स, क्योंकि अगर ये दोनों को जोड़ेंगे x प्लस 27 माइनस एक्स जोड़ेंगे तो कितना पुर जाएगा 27। देखें क्यों, क्योंकि ये प्लस माइनस आपस में कट जाएगा तो बचेगा कौची 27। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो हम मानेंगे इसमें क्या मानेंगे कि माना पहला संख्या कौची है x है, कौची है x है, तथा दूसरा संख्या कौची हो जाएगा 27 माइनस का x हो जाएगा, क्योंकि ऐसी दो संख्या ज्ञात करेंगे जिनका योग कितना हो 27 हो। देखेंगे अब कहता है कि इसी दोनों संख्याओं का अगर हम गुणनफल करते हैं, क्या करते हैं दोनों संख्याओं का क्या करेंगे गुणनफल, तो कितना पुरेगा हमारा 182। अगर इसी दोनों संख्याओं को गुना करेंगे तो कितना पुर जाएगा हमारा 82। क्या देखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ 182। एक संख्या कौची है x और दूसरा संख्या कौची है 27 माइनस का x, और इसी दोनों का गुणनफल मतलब गुना कितना पुर जाएगा 182। अब देखेंगे इस x से ये दोनों में गुना कर देंगे, x गुना 27 करेंगे तो कितना हो जाएगा 27x हो जाएंगे। देखेंगे कितना हो जाएंगे 27x। x के आगे में प्लस और x के आगे में माइनस है, प्लस माइनस गुना कर देंगे माइनस, x गुना x कर देंगे तो कौची हो जाएगा x स्क्वायर, और ये बराबर का कितना 182। इसको उस पर ले जाते हैं क्योंकि ये माइनस है तो किस में परिवर्तित हो जाएंगे प्लस में, और इधर कुछ नहीं बचेंगे तो क्या बचेंगे 0 बराबर का ये माइनस का x स्क्वायर है, उधर जा कर के प्लस का x स्क्वायर हो जाएंगे, और ये 27x प्लस का है उधर जा कर के माइनस का कितना हो जाएंगे 27x, और बराबर के इस पार में प्लस का 182 है तो प्लस का 182। अब इसको इस पार लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का कितना 182 बराबर का 0। ये हमारा द्विघात समीकरण बन गए। जब ये द्विघात समीकरण बन गए तो हम इसको किस विधि से हल कर रहे हैं गुणनखंड विधि से। किस विधि से गुणनखंड विधि से, यानी कि हमारा सवाल है क्या x स्क्वायर माइनस का 27x और ये प्लस का कितना 182 बराबर का 0। अब इसको गुणनखंड विधि से हल करना है। क्या करना है गुणनखंड विधि से पीछे भी सीख चुके थे कि प्रथम पद और अंतिम पद को आपस में क्या करना है गुना। तो x स्क्वायर का गुणांक कितना है कुछ नहीं तो 1, और ये 182, 1 गुना 182 करेंगे तो गुना करने पर कितना 182, और दोनों के आगे में प्लस का साइन है तो किसका साइन प्लस का, और ये जोड़ने या घटाने पर बीच वाले टर्म को यानी कि बीच वाले पद को जोड़ने या घटाने पर कितना पुरना चाहिए माइनस का 27। कितना पुरना चाहिए माइनस का 27।
तो देखेंगे इसी x182 को ऐसी दो भागों में तोड़ेंगे जो कि गुना करने पर प्लस का 182 और जोड़ने और घटाने पर कितना माइनस का 27। तो गुना करने पर प्लस का साइन आ रहा है और जोड़ने और घटाने पर माइनस का साइन आ रहा है। इसका मतलब दोनों साइन किस में होंगे, माइनस में। तब ना माइनस गुना माइनस करेंगे प्लस, और माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएंगे तो कुछ हो जाएंगे प्लस, लेकिन चिन्ह किसका रहेंगे, माइनस का। तो 182 का कोची निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। देखते हैं 182 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 से भाग दे देंगे, 2 9 18, 2 1 2। अब फिर किससे कटेंगे, 3 से 9 1 10 नहीं कटेंगे, 3 से 5 से भी नहीं कटेंगे, तो किससे 7 से। 7 1 7, 7 21, 13 1 13 है। देखेंगे 7 गुना 2 कर देंगे, 7 दूना 14 और ये 13। 13 और 14 को गुना करेंगे तो 182 पुर जाएंगे, और 13 और 14 को जोड़ेंगे तो 27 पुर जाएंगे। तो दोनों का साइन किस में हो जाएंगे, माइनस का। माइनस का 14 और ये माइनस का 13। तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं x² माइनस का 13x माइनस का ये 14x प्लस का कितना 182 बराबर का 0। अब देखेंगे ये जो 27x को दो भागों में तोड़े, आधा भाग इधर और आधा भाग इधर, क्योंकि दो भागों में तोड़े तो एक भाग इधर कॉमन लेंगे और एक भाग इधर कॉमन लेंगे। तो देखेंगे जब कॉमन लेंगे, इसमें x है तो इसमें भी x है, तो x हमारा बाहर आ जाएंगे। इसमें 13 है तो इसमें 13 नहीं है, क्या 13 बाहर आएंगे, नहीं। इसमें 2 गो x था, एगो x को बाहर कर देते, एगो x बचा एगो। ये माइनस है तो यहाँ पर किसका साइन आएंगे, माइनस का। ये 13 को बाहर किए थे, नहीं, तो यहाँ पर उतार देंगे, क्योंकि x को कोची कर दिए थे, बाहर कर दिए थे। अब ये जो माइनस है, माइनस अगर रहता तो कॉमन कोची लेते माइनस, अगर प्लस रहता तो कॉमन कोची लेते प्लस। अब देखेंगे इसमें 14 है तो क्या 182 में 14 है, हाँ है, क्योंकि देखेंगे 14 गुना 13 किए थे तब ना 182 पूरा था। तो इसमें भी 14 है, इसमें भी 14 है, तो क्या 14 हमारा बाहर आ जाएंगे। अब देखेंगे इसमें x है, क्या इसमें x है, नहीं है, तो क्या x बाहर होंगे, नहीं, तो यहाँ पे कुछ ही बचेंगे x। अच्छा माइनस कॉमन लिए तो ये प्लस किस में बदल जाएंगे, माइनस में। अच्छा 182 में से 14 को बाहर कर दिए तो यहाँ पर कितना बचा, 13 बचा, और ये बराबर का 0। देखेंगे कि दोनों घरवा में अगर दोनों सेम अंक है, मतलब डिजिट समान है, तो समझेंगे गुणनखंड क्या है, सही है, अन्यथा गुणनखंड कौची हो जाएंगे, गलत है। तो यहाँ पर दोनों समान है तो गुणनखंड हमारा क्या है, सही है। तो एक बार अंदर वाला लेंगे और एक बार बाहर वाला, तो x माइनस 14 बराबर का 0। अब इसको एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसको इसके बराबर 0 कर सकते हैं। देखेंगे इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 13 बराबर कौची 0, x माइनस 14 बराबर कौची 0। तो इधर हमारा कौची हो जाएंगे x बराबर कौची 13 होंगे, और इधर x बराबर कौची हो जाएंगे 14, क्योंकि इधर माइनस है तो उधर जाकर के किस में, प्लस में, और ये भी माइनस था और उस पार में जाकर के किस में, प्लस में। तो x का मान दोनों धनात्मक में आ गया, क्या आ गया, दोनों मान धनात्मक में आ गया, यानी कि x बराबर 13 भी और 14 भी। यानी कि यहाँ पर लिख देंगे क्या, कि दोनों मान क्या है, संभव है, दोनों मान क्या है, संभव है। लिख देंगे दोनों मान संभव है। यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। कहता है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है, 365 है। कितना है, जिनके वर्गों का योग कितना है, 365 है। कहता है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, यानी कि देखेंगे सवाल में कौन सी कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत मतलब कुछ होता है लगातार, क्रमागत मतलब क्या होते हैं, लगातार। अगर 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 4 5 6 इसी तरह लिखते जाएंगे तो इसी को क्या बोलते हैं, क्रमागत, यानी कि लगातार को हम क्या बोलते हैं, क्रमागत। इसमें से दो ऐसी संख्या लेना है और उस दो संख्या का वर्ग करेंगे तो और वे दोनों को जोड़ देंगे तो कितना पूर्णा चाहिए हमारा, 365। जैसे कि मान लीजिए एगो 10 लेते हैं और दूसरा 11 लेते हैं, इसी दोनों का वर्ग कर देंगे। वर्ग मतलब कौची, स्क्वायर कर देंगे। 10 का स्क्वायर करेंगे तो कौची होगा, 10 दांग के 100। 11 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 221। वही सवाल में कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना होना चाहिए, 365। कितना होना चाहिए, 365। देखेंगे लगातार,
अगर मान लीजिए कि पहला क्रमागत अगर हमारा x होगा, पहला क्रमागत क्या होगा, x होगा, तो अगला क्रमागत कितना हो जाएगा, x प्लस का 1 होगा। कितना हो जाएगा, x प्लस का 1। क्योंकि अगर मान लो कि पहला क्रमागत संख्या 10 निकल गया तो ये 10 प्लस का 1 कितना हो जाएंगे, 10 और 1 कितना हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। तो ये लगातार हो गए। अगर हमारा पहला क्रमागत संख्या x निकला तो दूसरा कितना, x प्लस का 1। इसी का वर्ग कर देंगे, इसी का वर्ग कर देंगे और ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना पूर जाएगा, 365। देखेंगे अब सवाल को बनाते हैं। देखेंगे, मान लेते हैं कि माना पहला धनात्मक पूर्णांक कितना है, x है। कितना है, x है। तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा, x प्लस का 1 होगा, क्योंकि क्रमागत बोला है एक के बाद एक। अब इसी दोनों संख्या के वर्गों का योग कितना होना चाहिए हमारा, इनके दोनों वर्गों का योग होना चाहिए 365। तो दो यानी कि लिखेंगे दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना, 365। कितना, 365। तो वे दोनों संख्या क्या है, एगो x है और दूसरा कोची है x प्लस का 1। और इसी दोनों संख्या का कोची करेंगे, वर्ग करेंगे और दोनों संख्या को जोड़ देंगे तो कितना पूर जाएगा हमारा, 365। अब देखेंगे यहाँ पर ये x को 2 बार गुना करें, क्योंकि x का स्क्वायर करेंगे, x को 2 बार गुना करेंगे तो कौची होगा, x गुना x करेंगे तो कौची होगा, x स्क्वायर। ये प्लस है तो प्लस। अच्छा, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र लगा सकते हैं, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होते हैं a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो देखेंगे a स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए इंटू बी और ये प्लस का b स्क्वायर और ये बराबर का कितना, 365। क्योंकि देखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही तो लिखे थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस का 2ab और ये प्लस का b स्क्वायर। इसको a मान लिए और इसको क्या मान लिए, b। अब इसको आगे क्रिया कर लेते हैं, कौची होता है, x को 2 बार गुना करेंगे तो x, ये x स्क्वायर है तो x स्क्वायर प्लस x को 2 बार गुना कर देंगे तो कौची हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2 गुना अपने अपने जात में क्रिया करेंगे। ये 2 और 1 एक जात का है तो 2 गुना 1 कर देंगे तो कितना, 2 एका 2 और 2 गुना x कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2x। और ये प्लस है तो प्लस और 1 का स्क्वायर यानी कि 1 का वर्ग करेंगे, 1 को कितनों बार गुना कीजिए, कितना आएगा, 1 और ये बराबर का कितना हो जाएंगे, 365। यहाँ पर दिखेगा एगो एक्स स्क्वायर एगो एक्स स्क्वायर मिलकर के क्या गो एक्स स्क्वायर, 2 गो स्क्वायर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के आगे में प्लस है तो इसके भी आगे में किसका साइन, प्लस का। और ये प्लस का कितना, 2x प्लस का 1 और ये 365 प्लस में है, बराबर के इस पर में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 365 माइनस में हो जाएंगे, क्योंकि प्लस है तो इधर आकर के किस में, माइनस में, इधर कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेंगे, 0। अब देखेंगे इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का ये 2x और माइनस का ये कितना हो जाएगा, 364, क्योंकि एक प्लस में और 365 ये दोनों एक जात का है, प्लस माइनस माइनस। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस माइनस 365 में चल जाएगा 364 और दोनों में से बड़का चिन्ह किसका है, माइनस का, तो इसके आगे में किसका साइन लग जाएंगे, माइनस का। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन आ जाएंगे तो बचेंगे हमारा क्या, अगर 2 कॉमन आ जाएंगे तो 2 बचेंगे, तो ये x स्क्वायर प्लस का x और यहाँ पर कितना हो जाएंगे, माइनस का, इसमें से 2 को अगर बाहर कर देंगे तो कितना हो जाएंगे, तो हो जाएंगे 182 182 बराबर का 0, क्योंकि 2 इससे बाहर कर लेंगे तो 182 गुना 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 364। तो इसमें से ये 2 गुना में है तो इधर आकर के किस में बन जाएंगे, भाग में। तो जब ये भाग में बन जाएंगे तो इस पर में क्या बचेंगे, x स्क्वायर
प्लस का x माइनस का 182 बराबर का कौची 0, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो परिणाम कौची आएगा 0, तो यहाँ पर भी हमारा कौची आ जाएंगे 0। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हमारा द्विघात समीकरण बन गए। अब इसको मतलब गुणनखंड विधि से बनाना है, तो प्रथम पद और अंतिम पद को आपस में क्या करना है, गुना करना है। तो गुना करना है तो गुना करने पर कितना पुरना चाहिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो 1, 182 गुना 1 कर देंगे तो कितना 182, इसके आगे में प्लस इसके आगे में माइनस, प्लस माइनस गुना कर देंगे तो माइनस। अब बीच वाले टर्म को जोड़ने या घटाने पर कितना पुरना चाहिए हमारा, प्लस का 1, प्लस का 1। देखेंगे अब रही बार गुना करने पर माइनस का साइन आ रहा है, जोड़ने और घटाने पर प्लस का, यानी कि एक वो प्लस में होगा और दूसरा किस में हो जाएंगे, माइनस में। तो ध्यान दीजिएगा कि 182 का कुछ नहीं आता है तो अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे इसका, तो 2 से भाग देंगे तो 2 नमा 18, 2 एका 2, फिर 7 से 63 91, फिर 13 एका 13, फिर वही बुलाएंगे पिछला वाला गुणनखंड है हमारा, क्योंकि 7 14, 7 दूना 14 और 13, यानी कि बड़का चिन्ह किसका आ जाएंगे प्लस का और छोटका चिन्ह किसका आ जाएंगे माइनस का, क्योंकि जोड़ने घटाने पर प्लस का साइन आ रहा है, इसलिए बड़का साइन प्लस का, छोटका साइन माइनस का। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर है, देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का कितना ये 14x माइनस का कितना 13x और ये माइनस का कितना 182 और बराबर का ये 0। तो देखेंगे इस जब x को ये दो भागों में तोड़े हैं तो 14x में 13x चल जाएंगे, एगो x बच जाएंगे, तो अब ये आधा भाग इधर और आधा भाग इधर, ये दोनों में से क्या कॉमन आएंगे, इसमें x है तो इसमें भी x है, तो x बाहर आ जाएंगे, इसमें 14 है इसमें 14 नहीं है, क्या 14 बाहर आएंगे नहीं, तो यहाँ बचेंगे कौची x प्लस का 14 अंदर में बचेंगे, क्योंकि ये x को पहले बार कर लिया यहाँ पे 1 तो 14 गुना कर देंगे 14, यहाँ पर माइनस है तो कॉमन कौची ले लेंगे माइनस। और यहाँ पे देखेंगे इसमें 13 है इसमें भी 13 है, क्योंकि 13 गुना 14 किया तो कितना पुर गया 182, तो 13 कॉमन आ जाएंगे, इसमें x है इसमें x नहीं है, तो क्या x बाहर आएंगे नहीं, तो x कॉमन यहाँ पर माइनस लिए तो ये माइनस किस में परिवर्तित हो जाएंगे प्लस में, और 182 में से जब 13 को बाहर कर दिए तो यहाँ पर कितना बचेगा 14 बराबर का 0। अब देखेंगे घरवा में दोनों एक ही दिख रहा है, इसका मतलब गुणनखंड हमारा क्या है सही है, तो हम लिख सकते हैं x प्लस का 14, एक बार अंदर वाला और एक बार बाहर वाला, x माइनस 13 बराबर का 0। तो यहाँ पर एक बार इसको 0 के साथ में एक बार इसको 0 के साथ में, तो x प्लस 14 बराबर का 0, इधर x माइनस 13 बराबर का 0, तो ये x बराबर का कौची माइनस 14, इधर x बराबर का क्या प्लस का 13, क्योंकि माइनस है तो उधर जाकर के किस में प्लस में, और 0 को जोड़ो या तो घटाओ कोई फर्क पड़ेगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमको बोला क्या धनात्मक पूर्णांक, क्या बोला है धनात्मक पूर्णांक, ये ऋणात्मक में आ गया, क्या ये वाला होगा हमारा नहीं, तो x का मान कितना हो जाएंगे हमारा 13। जब x का मान 13 आ जाएंगे तो यहाँ पर लिख लेंगे कि क्या माना पहला संख्या कौची माने थे x, माना पहला संख्या कौची माने थे x का मान कितना ले लेंगे 13, और दूसरा कौची माने थे दूसरा संख्या माने थे कितना x प्लस का 1, देखेंगे यहाँ पे माने थे, तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना x प्लस का 1, तो x का मान 13 प्लस का 1, 13 1 कितना 14, यानी कि पहला 13 दूसरा 14, इसी दोनों के संख्या को वर्ग कर देंगे और जोड़ देंगे तो हमारा कितना पुर जाएंगे 365। तो आज के वीडियो में आज इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे होंगे, अगर सवाल सब समझ में आते होंगे तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद।